रिकॉर्डिंग पे लगाती हूँ। चलें अब आप स्टार्ट करें। यस, हालेलुया। मैं खुदावंद की हज़ूरी में अपने होठों का नज़राना दूँगी और मैं आज एक खुदा का कलाम है जो आज के दिन में खुदावंद ने बोला था कि खुदा के कलाम के अनुसार कि 6 दिन मैं काम करूँगा, 7वें दिन आराम करूँगा। तो आज खुदावंद ने हमारे साथ कलाम से बात की है। तो सबसे पहले मैं खुदावंद की प्रस्तुति करूँगी। खुदावंद को अपने होठों का नज़राना दूँगी। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु तेरी महिमा, मैं सबको सुनाऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु तेरी महिमा, मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा।
मेरे मन में समा जा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब लोगों के सामने मैं सारी कलीसिया को जय मसीह की बोलती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। माय डियर एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं जब भी खुदा के कलाम के साथ बात करना चाहती थी तो कई बार बीमार हुई, कई बार अंधकार की शक्तियों ने मुझे घेरा। कुछ ऐसे इंसान थे जो इब्लिस के जरिए मेरे को प्रस्तिश नहीं करने देती थी। ऐसे मेरे साथ रियलिटी में भी हुआ है कि मैं प्रस्तिश भी नहीं कर पाती थी और मेरा दिल बहुत दुखता था। लेकिन मेरा खुदावंद कहता कि मैं दिलों को जांचता हूँ, और मैं जितनी बार भी नीचे गिराई गई हूँ, मेरे खुदावंद ने मेरे को उतनी बार ही ऊंचा उठाया है। खुदावंद ने आज मुझसे बात की है और मुझे बल दिया है, और यीशु मसीह की समझ से ही ये वीडियो मैं आज अपलोड कर पा रही हूँ। हालेलुया। मेरी आप सबसे ये विनती है कि जब ये वीडियो देखें तो आपने आप को प्रभु यीशु मसीह में, आत्मा में समर्पण करके देखें, क्योंकि खुदावंद एक रूहानी आत्मा है। वो सदा ही हमारे बीच में रहता है। लेकिन मेरे खुदावंद का कलाम ये भी बोलता है कि बुलाए हुए तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। चुने हुए ऐसे हैं कि जो खुदावंद जिनको बुलाता है तो उनको फिर देखता है कि कितने के मेरे पीछे चलते हैं, और जो उनके पीछे चलते हैं खुदा फिर उनको, उनके अंदर वो बीज बोता है, उनको फिर परखता है, उनको परखता है मेरा मेरा खुदावंद खुदा। तो प्रभु यीशु मसीह में आपके ये बड़े बड़े काम हो, ऐसी मेरी दुआ है। मैं आप सबके सामने क्रूस के दर्द की बात बताऊंगी आज, कि क्रूस पे खुदावंद ने हमारे लिए कैसे दर्द सहा, वो किस तकलीफों से होकर उसने हमारे लिए वो क्रूस पे दर्द सहा। छोटी सी छोटी मार भी हमें जब पड़ती है तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मेरे खुदावंद ने जो वहां पर मार सही है, वो तकलीफ से भी ऊपर थी, लेकिन फिर भी वो उफ नहीं की उसने। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जो दर्दे सही है हमारे लिए इस संसार में, अपना स्वर्ग छोड़ के नीचे आया, माँ मरियम की गोद में आया। वो स्वर्ग का पिता था। हालेलुया। और उसकी नजर में एक माँ मरियम थी, वो जो एक कुंवारी माँ थी। लेकिन हमारा जो स्वर्ग में पिता है, उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं कि इस धरती में कौन है। हालेलुया। उसने अपने, ये जो संसार में जो दुख इतना भारी था कि किसी को निजात नहीं थी, लोग भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर घूम रहे थे, किसी का कोई चरवाहा नहीं था। वो लोग जो गलत काम कर रहे थे, जिनके ऊपर कोई कोई भी बड़ा अगुवा नहीं था कि उनके उनके लिए कुछ करे। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर की स्वर्ग से आंखें देख रही थी, और उसने वो देख के नीचे उसको बहुत तरस आया। उसने अपना एक लौता बेटा जो माँ मरियम की गोद में डाला, उसने नीचे निगाह की और माँ मरियम के पास एक स्वर्ग दूत को भेजा। हालेलुया। जो पाक साफ थी, स्वर्ग दूत ने। हालेलुया। जो माँ मरियम थी उसने किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा था। खुदावंद ने उसमें इतनी पाक देखा उसको कि उसने अपना एक लौता बेटा माँ मरियम की गोद में डाल दिया। यानी कि उसके पेट से होकर इस दुनिया दुनिया में वो पैदा हुआ एक संसारिक, यानी कि किसी इंसान के रूप में वो इधर पैदा हुआ। एक जो फरिश्ता, एक जो पाक रूह थी, वो हमारे इस संसार में आई, और उसने सारे हमारे जो पाप करते थे, गुनाह करते थे, हाथों से, कानों से, मुंह से, शरीर से करते थे, वो प्रभु से देख नहीं पाए, और हमें कोई निजात नहीं थी, हमारा कोई एंड नहीं था। लेकिन खुदावंद ने हमारा वो दुख देख के नीचे हमारा वो एक मसीहा भेजा। हालेलुया। जिसका नाम है यीशु मसीह। उसको लोगों का दुख तकलीफ नहीं देखा गया। स्वर्ग का बाप खुदावंद ने अपने लोगों की दुख तकलीफों को बचाने के लिए माँ मरियम के पास स्वर्ग दूत भेजा। हालेलुया। तो स्वर्ग का दूत जो संसार माँ मरियम के पास भेजा गया, जो कुंवारी थी और पाक साफ थी, स्वर्ग दूत ने माँ मरियम की बात कि तुम
गर्भवती होगी। जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो स्वर्गदूत ने बोला कि तुम गर्भवती होगी, यानी कि तुम प्रेग्नेंट होगी, और ये बच्चा पवित्र आत्मा है जो इस संसार के लोगों के दुखों को, दर्दों को और गुनाहों को और उन बोझों को अपने ऊपर लेगा, और सब उधार पाप निजात पाएंगे, उधार पाएंगे, पापों से निजात पाएंगे। इस तरह मां मरियम ने अंदर पवित्र आत्मा आया, उसके पेट में पवित्र आत्मा आया। वो पवित्र आत्मा जैसे इन लेडीज की, जेंट्स की शादी होती है, लड़के लड़की की, और एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं था, ये एक रूहानी आत्मा थी। पिता ने अपने पुत्र को भेजा, उसने तो अपना एक लौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, उसने हमारे लिए भेजा। हालेलुया। तो जब माँ मरियम की सगाई एक यूसुफ नाम के एक लड़के से हुई थी, जिसका नाम था यूसुफ। हालेलुया। हो चुकी थी। पर जब यूसुफ को पता चला कि माँ मरियम, जो अ, यीशु की माँ बनी थी, प्रेग्नेंट थी, उसको पता था कि मेरी जो मंगेतर है वो प्रेग्नेंट है, तो उसने चुपके से मरियम को त्यागने का फैसला कर लिया। मगर रात को यूसुफ को स्वर्गदूत के दूत ने नीचे आके उसके सपने में दर्शन दिया कि तुम जिसको छोड़ने की बात कर रहे हो उसके पेट में पाक रूह है, यानी कि पवित्र आत्मा है। हिंदी में बोलते हैं पवित्र आत्मा, उर्दू में बोलते हैं पाक रूह। हालेलुया। जो इस संसार का उद्धार करता है। यूसुफ उसी टाइम उठकर जो मरियम थी उसके पास गया और मरियम को अपने घर में ले आया और उसको अपनी पत्नी का नाम दिया। पर वो अपनी पत्नी के पास कभी नहीं गया, क्योंकि उसको पता था इसके पेट में जो है वो रूहानी आत्मा है, क्योंकि वो भी रूहानी था, वो भी प्रभु की बातों को जानता था। उसकी कुख में पैदा हुआ यीशु मसीह। जो उसका पैदा हुआ था वो 33 साल का जवान, जब वो पैदा हुआ था। अब उसकी हमें कथा सुनानी, मैंने कहानी कि जो सच्ची में वहां पर आया और उसको जब पैदा हुआ, वो 33 साल तक वो जवान, तंदुरुस्त, दमदार, फौलादी उसका जिस्म रूहानी आत्मा से भरा हुआ था, क्योंकि वो एक रूहानी आत्मा थी। 33 साल तक उसने लंबी यात्रा पैदल की। उसने इस संसार में बहुत मेरिकल किए। 33 साल तक वो पहाड़ों पे, जंगलों में फिरता रहा, और पहला उसने चमत्कार कहाँ किया? पहला चमत्कार उसने काना में किया, जिसने उसने पानी को दाख रस में बदल दिया। हालेलुया। और 12 साल की लहू बहने वाली औरत को उसने चंगा किया, कि जब वो सारी अपनी जमा पूंजी उजाड़ चुकी थी, तो उसके पास सिर्फ वो बीमारी रह गई थी एक। लेकिन जब जैसे उसको पता लगा कि मेरे शहर में एक प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं जो लोगों को दुखों तकलीफों से छुटकारा देता है, अगर मैं इसके, उसको विश्वास था कि अगर मैं इसके पल्लू को ही छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो जब वो आया, वो रिड़ती रिड़ती लोगों से चोरी उसके बीच में से निकल गई, उसने उसके पल्लू को छू लिया, और जब उसने छुआ तो वो चंगी होगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु की महिमा हो। हालेलुया। और उसने वो भी चमत्कार किया कि एक विधवा थी, विधवा का एक लौता बेटा था, जो उसको कमाने वाला था, जो उसकी देखभाल करने वाला था, उसका बेटा मर गया। जब यीशु मसीह उस रास्ते से निकल रहे थे, जब उसका बेटा मर गया, उसकी अर्थी को लेके जा रहे थे, तो खुदावंद ने उसकी अर्थी को बोला नीचे रखो, हे जवान उठ, और उसी टाइम उसको चंगा किया। ये बहुत बड़ा चमत्कार था, और लोगों ने वहां उसकी यीशु मसीह की महिमा महिमा भी की थी। और ये हमारा जिंदा खुदा है। 33 साल तक वो उस संसार में, जो हमारे बाप दादों के पहले था, हमारे बाप दादों के बाप दादे थे, जो इजरायली थे, जिनको खुदावंद ने मूसा के जरिए इजराइल से, मिस्र से बचाया था। हालेलुया। ये तब की बात है, हम तो अभी पैदा हुए हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हमें भी वो जिंदा खुदा बचा रहा है, हमें उसने चुना है, हमारे सारे दुख तकलीफों को दूर किया है, प्रैक्टिकली किया है। हालेलुया। इस संसार में हमारे लिए ही वो काम करता रहा है। और यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दिया। किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया। अर्पित कर दिया उसने हमारे को, अपने आप को, हमारे लिए, हमारे इस संसार में हमें जिंदा रखने के लिए, हमें हमें खुश रखने के लिए, हमें बच्चों की बरकतें देने के लिए, हमें संसार में जीने के लिए खुदावंद ने अपना क्रूस पर लहू बहाया।
वो कैसे बताया बहाया, वो इसी के बारे में आपको बता रही हूँ। हालेलुया। तो जो इंसान जो इतना जवान होता है, वो कम से कम 8 से 10 दिन तक जिंदा रहता है, जो इतना जवान होता है। और मेरा खुदावंद बहुत जवान था, फुर्तीला था, नौनिहाल था। और मेरे खुदावंद में किसी चीज की कमी, तो पाक रूह था, उसमें कोई पाप नहीं था, कोई दोष नहीं था मेरे यीशु मसीह में। मौत उसकी कुछ ही घंटों में हो गई थी। और जब मौत हो गई थी, तो मौत की राजा जब जब सजा सुनाने वाला था, तो हाकिम में जब जो पिलातुस था, वो यीशु की मौत की खबर सुनकर वो तो बहुत हैरान हुआ, बहुत ही हैरान हुआ कि आखिर इतनी जल्दी प्रभु यीशु मसीह कैसे मर गया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि जो इतना जवान और तंदुरुस्त था कि उसकी मौत क्रूस पर 7 से 8 घंटे के बीच में हुई है। ये रियलिटी बात है। तो आए देखें, प्रभु यीशु के क्रूस के ऊपर मरने से 6 स्टेप उसके क्या थे। 6 स्टेपों में वो मरा था। हालेलुया। कैसे मरा था? पहला, गतसमनी के बगीचे में प्रभु का जल्दी मरना एक आसान बात नहीं थी, क्योंकि वो धरती पर सच्चा परमेश्वर होने के साथ साथ एक सच्चा इंसान भी था। वो खुदा की आत्मा जरूर थी, वो इंसान के रूप में जमीन में इस धरती में आया। उस आज जो हम हमारी सूरतें शक्लें हैं ना, वो हम उसी की सूरत में बनाए हुए हैं। हालेलुया। वो अंधों की आंखें खोल देता था, रोगियों को शिफा देता था, मुर्दों को जलाता था। उसने 4 दिन का मरा हुआ लाजर मुर्दा, जिसको उसने जलाया था, हालेलुया, जिसको उसने जलाया था, मर चुका था, 4 दिन का मरा हुआ था। तो जब उसकी बहनें, लाजर की बहनें मारियम मरियम और मार्था बोली कि अब तो वो उसमें से बदबू आने लगेगी, लेकिन उसकी बात को अनसुनी करके वो वहां पर रोया और लाजर को बोला, तू बाहर आ। उस टाइम लाजर को उसने 4 दिन का मुर्दा जलाया था, लाजर लाजर को। और आज उसकी वो दूसरी बार जब वो मरा, वो सरप्राइज में मरा। सरप्राइज में उसकी भी तो कब्र बनी हुई है, असली कब्र उसकी वहां मरी, जब वो दोबारा जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि वो उसकी असली मौत थी, जहां पर उसने उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करना था, यीशु मसीह ने, कि मैं जिंदा खुदा हूँ। उसकी बहनों को उसने उसको देना था उसने। और सरप्राइज में उसकी असलियत, असली उसकी कब्र है। हालेलुया। वहां पर मेरी फ्रेंड भी रहती है। हालेलुया। आगे पांचवी, आगे पांचवा बोलता है आगे, रोटी और ये जो रोटी उसने, 5 रोटियां 2 मछलियां, हजारों लोगों को खिलाना, पतरस को पानी में चलने को बोलना, ये सब प्रभु के लिए चुटकियों का काम था। लेकिन क्रूस पर मरना चुटकियों का काम नहीं था। यीशु मसीह को अपने पिता से ये प्रार्थना करनी पड़ी कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला दूर हो जाए। क्रूस का बोझ इतना गहरा था कि चिंता और आघात के कारण प्रभु यीशु मसीह को खून का पसीना आने लगा। आगे मरकुस मार्क 14 के 33 में लिखा है, और वह पतरस और यकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अशांत और व्याकुल होने लगा। और 34 में प्रभु कहते हैं, मेरा मन बहुत ही उदास है, यहाँ तक कि मैं अपने मरने पर हूँ। मैं मरने पर हूँ, प्रभु ये कह रहा, मैं मरने पर हूँ, मेरा मन बहुत ही उदास है। जब मरने से पहले प्रभु बोल रहा है, जब उसने पकड़वाया जाना था, तुम यहाँ ठहरो। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं बहुत उदास हूँ, मैं मरने पर हूँ, तो तुम यहाँ पर ठहरो और जागते रहो। आगे लुक 22 के 44 में खुदा का कलाम बोलता है, पढ़ते हैं कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक से दुआ करने लगा। यानी कि हार्दिक से, यानी कि दुखी हृदय से। दुखी हृदय से, जब दुखी हृदय होता है, तो बंदे के मुंह से दुआ निकलती, जब चारों तरफ से कुछ नहीं निकलता, लेकिन प्रभु के पास सिर्फ दुआ ही थी, क्योंकि उसने अपने प्रभु के हुक्मों को पूरा करना था। उसका सिर्फ संसार में कोई नहीं था, उसका सिर्फ एक ही था, बाप जो स्वर्ग था, जो स्वर्ग से उसको नीचे भेजा था। हालेलुया। वो दुखी हृदय से दुआ करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान धरती पर गिर रहा था। ये सच्ची बात है।
और आगे लिखा है, मती रसी सुसमाचार चैप्टर 26:39 में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये दुआ की, प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। लेकिन 3 बार प्रभु यीशु चिंता के समय अपने सबसे करीबी चेलों पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास जाते हैं। जब प्रभु बहुत व्याकुल हुआ ना, तो अपने सबसे करीब थे इसके पतरस, यूहन्ना और याकूब, उसके पास जब जाते हैं, लेकिन तीनों चेले हर बार सोते ही दिखाई दिए। देखो, जो उसके पास जो जितने चिन्ह चमत्कार भी देखते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं दिया, नहीं पहचाना कि ये प्रभु स्वर्ग से उतरा है। हालेलुया। तीनों को उन्होंने उन्होंने सोते ही दिखाई दिए। प्रभु यीशु मसीह मौत के सफर में अकेले हो गए थे। हमारे प्रभु मसीह बिल्कुल अकेले हो गए थे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के दुख को समझ नहीं पा रहे थे। पर ये प्रभु यीशु मसीह के दिनों में बहुत ही बुरा समय था। जब प्रभु को ये दुख की घड़ी आई थी ना, तो प्रभु बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसका पिता था स्वर्ग में, जिसके ऊपर उसको विश्वास था, क्योंकि उसको पता था कि मैं जहां से आया हूँ और मैंने दुखें भी सहनी है, तकलीफें भी सहनी, मैं अपने पिता के हुक्मों को मानना भी है और मैंने वहां दोबारा उसके पास जाना भी है। तो मैंने इस संसार को नहीं, मैंने अपने पिता के हुक्मों को मानना। हालेलुया। दुखों का समय था, इतनी पीड़ा थी और घोर चिंता के वक्त का समय था। दूसरा, यीशु को जब कायफा के सामने ले आते हैं, आगे मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 26 और उसकी आयत 67 और 68 में लिखा है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरे ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह है कि किसने तुझे मारा। ये जो प्रभु यीशु को घूंसे मारे, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह, किस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को घूंसे मार मार कर तंग किया गया हो। ये प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जिसको बहुत ही तंग किया गया था। गतसमनी के गोर खून खून पसीने की थकान, प्रभु यीशु मसीह को कैफा के घर में घूसों से मारना, थप्पड़ों से मारना, यीशु मसीह को कितना ही अंदर से तोड़ दिया होगा उसको। जब प्रभु मसीह को ऐसा मारा था, उन्होंने घूसों से मारा। जब देखो एक इंसान को, जब उसको 10 बंदे पड़ते हैं, तो एक इंसान को पकड़ के उसको घूसे मारते हैं, और किस किस जगह पे मारते हैं कि बंदा उफ भी नहीं करता। लेकिन खुदा ने वो भी हमारे लिए सहा तकलीफ। वो भेड़ की तरह आगे कतरते गए, लेकिन उसने उफ भी नहीं की। मेरे खुदावंद ने उनके मुंह पर थूका भी, थप्पड़ भी मारे, लानतें भी दी। वो उसकी नहीं थी, वो हमारी थी। जरा गौर करें, सब समझें, इसको सोचें और गहराई तक जाएं। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम बहुत कुछ कहता है। खुदा का कलाम कहता है, मेरे राज की खोज करो, मैं सब कुछ तुम्हें पीछे पड़ के दूंगा। खुदा का राज की खोज करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन जब खुदा हमें बुलाता है तो चुनता है, तो हम स्वर्ग के वारिस भी होते हैं। हालेलुया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे तीसरे स्टेप में खुदा का कलाम ये बोलता है कि सुबह जब 6 बजे प्रभु यीशु मसीह हाकिम पिलातुस के पास लाया गया, लेकिन पिलातुस ने उसमें कोई दोष नहीं पाया। फिर भीड़ को खुश करने की मंशा से प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया गया। कोड़ों की मार बहुत ही खतरनाक थी। ये कोड़े बहुत ही नुकीले थे। इसके अंदर कील लगे हुए थे। जब यीशु मसीह को मारे, प्रभु यीशु मसीह के हाथ पिल्लर की हुक से उसके हाथ बांधे गए। जब इसको कोड़े मारे गए थे ना, तो एक पिल्लर था, पिल्लर में एक हुक लगी होती थी, तो उसमें हाथ कड़ी लगा के ना इसके हाथ बांध दिए कि इसकी पीठ के ऊपर उसको इतने कोड़े मारे कि 139 ग्राम का एक एक कोड़ा था। तो समझे, उस कोड़े में भी कील लगे हुए थे, हुक्के लगी हुई थी। जब पड़ता था वो खींच के मारते थे। तो वो प्रभु ही मारा जानता है, जिसको इतना मारा था, जिसको इतना मांस उसका बाहर लेके आया था, उसकी तो पसलियां भी टूट गई होंगी। हमारे में अगर एक शिलतर भी चूब जाए, सुई भी चूब जाए, तो तड़प उठते हैं,
तड़प उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इधर मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो एक दिन मेरे को मिली, तो वो मेरे को मिली तो मैं उसको हाल-चाल पूछा, तो दवाई ले रही थी। मैं कहा, "किस चीज़ की दवाई ले रही हो? क्या हुआ?" कहती, "ऐसे मेरे ना मैं बर्तन साफ करी थी, तो हौदी से ऊपर से ना काँच का ग्लास नीचे गिर के टूट गया, और मैंने तो साफ किया काफ़ी, पर मैं खाने के लिए ना चीज़ उधर रखी हुई थी, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि उसकी कंकर उसमें पड़ी हुई है। तो मैंने आराम से जो प पड़ा हुआ था खाना काफ़ी दूर ही था, पर कंकर उसमें उड़ के चली गई। तो मैंने जैसे ही पहला नवाला लिया, वो कंकर मेरे अंदर चली गई, गले को उसने फाड़ दिया, और मैं डॉक्टर से काफ़ी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से भी उनको देखा, काफ़ी औज़ार, इंस्ट्रूमेंट वग़ैरह अंदर डाले हैं, लेकिन वो अभी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही डॉक्टरों को। तो मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं कोई खाना खाती हूँ, तो मेरे मेरे गले को वो फाड़ता है। तो आप तकलीफ़ करें, सोचें आप इस तकलीफ़ को, कि अगर हमें ऐसी तकलीफ़ होती, मैं उसकी तकलीफ़ को बड़ा महसूस किया। तो वो मुसलमान है, लेकिन मैंने उसको खुदा के बारे में बताया कि उसने जो हमारे लिए कोड़े खाए हैं, वो हमारा ज़िंदा खुदा है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो वो तुम्हें बहुत नज़ात देगा, अगर मैं तुम्हें कलाम सुनाऊँगी। तो खुदावंद के कलाम में उसको बरकतें मिले, उसने मेरा कलाम सुना, और मैं अभी भी उसके पास 1-2 दिन बाद जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं अभी घर से मैं निकल नहीं सकती, हालेलुया। तो मैं जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि बाहर सर्दी भी बहुत है और मेरे को टेम्परेचर भी है, हालेलुया। तो हुक के साथ हाथ बाँध के, पिलरों के साथ उसको बाँध के, उसको इतने कोड़े लगाए कि बहुत ही उसकी हालत बुरी थी, उसका पूरा शरीर फट गया था। आगे यशायाह 53 चैप्टर 2 से लेके 5 तक लिखा है खुदा का कलाम, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा, जो निर्जल भूमि में फूट निकले फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा। जब उसको मारा गया, उसका अगर रूप रहता, जब किसी इंसान को, आप अच्छे भले इंसान को मार मार के इतना दमोया कर दोगे कि उसका लहू लहान कर दोगे, उसका वो शरीर रहेगा? अब यहाँ पर यशायाह 53 और 2 से लेकर 5 तक चैप्टर में ये बताता है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा, जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। आगे 3 वर्ष बोलती है, वह तुच्छ जाना जाता और इंसानों का त्यागा हुआ था। वह दुखी इंसान था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना, यानी कि कीमत न जानी। जिसको वो मार रहे थे, हम लोग उसकी कीमत नहीं जान रहे थे कि ये खुदा का खुदा का नूर है, ये हमें बचाने आया है, ये हमारे ही तकलीफों के कारण, हमारे ही जो पाप हैं, जो अपने ऊपर लिए जा रहा है। भेड़ की तरह कतर रहे हैं, जो उफ नहीं कर रहा। हालेलुया। बेशक उसने हमारे रोगों को, आगे फोर्थ वचन बोलता है, कलाम बोलता है, बेशक उसने हमारे रोगों को सह लिया है, और हमारे ही दुखों को उसने सह लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे 5वीं आयत बोलती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन, हालेलुया। उसके शरीर से बहने वाला एक एक कतरा लहू का हमें हमारे बंधनों से छुटकारा देता है। पवित्र आत्मा, पाक रूह आपकी मदद करे। हालेलुया, आमीन। आगे मार्क चैप्टर 15 और उसकी आयत है 17 और 19। आयत में लिखा है 70 और 90 तक, उसकी आयत में लिखा है, तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट गूथा, यानी कि उसके सिर पर जो मुकुट रखा था, वो कीलों से बना हुआ था। छोटे छोटे कीलों से बना हुआ था। गूथ कर उसके सिर पे रखा। एक चीज होती है ना, गूथ के बनाना,
जैसे हम कोई स्वेटर बनाते गूंथ के, कितना गर्म बनाते कि हमें जब सर्दी आए तो उसे हम पहनेंगे तो हमारा शरीर पूरी तरह से गूंथ जाएगा, गर्म, कहीं से हवा नहीं लगेगी। तो ऐसे ही उसके सिर के ऊपर जो गूंथ के एक कांटों का ताज बनाया था, जिसमें छोटे छोटे कील थे, बारीक कील थे। तो जैसे वो कील ठोकते, वो बारीक कील कील तो जहां भी आप लकड़ी में ठोकोगे वो बड़े आराम से ठुक जाएगा। लेकिन जो हमारा दिमाग होता है, उसमें अगर सुई, जैसे सुई भी अगर रखोगे तो वो वैसे ही हाथ से करेंगे तो हाथ से वो सीधी अंदर चली जाएगी, ठोकने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। लेकिन उसका जो कांटों का ताज बनाया हुआ था, गूथा हुआ था छोटे छोटे कीलों से, उसको गूथा हुआ था, उसके सर कंडे उसके सिर पे, यानी कि तोड़ी की तरह उसके सिर पे ऊपर मारा गया और उसके अंदर से धंसता गया। बड़ी ही भारी तादाद में भारी कर बनाया हुआ था, बोझ से भरा हुआ था, उसके सिर पर रखा गया। आगे 18वीं आयत बोलती है, और वह कह कर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा। हालेलुया। 18वीं आयत में लिखा है कि वह जो कह रहे थे उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। आगे 19वीं आयत बोलती है, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उससे प्रणाम करते थे। वो उसको बार बार कह रहे थे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। जैसे किसी को चढ़ाते हैं, जैसे किसी उसको मार के बांध के उसके ऊपर सरकंडों का मुकुट पहना के उसको उसको ठोक रहे थे और बोल रहे थे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उसके मुंह पर थूक रहे थे और घुटने टेक के प्रार्थना भी उससे कर रहे थे। घुटने टेक के कह रहे थे, हे यहूदियों के राजा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि उसके सिर पर कांटों का ताज रखा था और यहूदी लोग सरकंडों से मार रहे थे, तो उसको बहुत ही पीड़ा हुई होगी। आप जान सकते हैं इस तकलीफ को। जब हमें कोई सिर पे मारे, कोई थप्पड़, कोई उंगली लगा दे, तो हम कैसे चिल्लाते हैं कि हमें तुमने हमारे हाथ क्यों लगाया, क्यों लगाया तुम्हारे हाथ, क्योंकि हम दुखते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा का, जिसने हमारे लिए इतना बोझ अपने सिर पे उठा के, लहू बहा के हमारा उद्धार किया है, हमें हर तरह की बुराई से बचाया है। उसने हमारे सारे दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। बहुत ही पीड़ा हुई उसको, क्योंकि हमारे सिर पर बार बार चोट मारने से हमारा कनेक्शन, जब हमारे साथ कोई बार बार चोट मारेगा तो हमारा कनेक्शन जो होता है तो दांतों के साथ होता है। अगर हमारा दांत खराब हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर बिना सुन किए हुए हमारा दांत निकालता है तो हमारी जान निकल जाती है। महसूस करें आप, महसूस करें। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह तो जीती जान थी। उसको रियलिटी में, जो संसार में इंसान का रूप धार कर आया, उसने इस दर्द को सहा है। जो दर्द उसने सहा है वह हमारे लिए, हम उसके कर्जदार हैं। हालेलुया। हमें समझना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जिंदा है। उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। हालेलुया। आगे 5वें स्टेप में, खुदावंद की 5वें स्टेप में भारी क्रूस को लेकर गोलगत्था की ओर जाना। जब पांच जब जब भारी क्रूस को उसने उठाना था, गोलगत्था में लेके जाना था। हालेलुया। आगे उसकी आयत बोलती है यूहन्ना 19 उसका 70 में खुदा का कलाम बोलता है, लिखा है, तब वह यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में उसे गुलगुत्ता कहते हैं। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। वो लगभग जो क्रूस था ना, वो 80 से लेके 100 किलो का वजनी क्रूस था। वो 80 किलो का, 100 किलो का वो क्रूस वजनी था इतना। तो वो खुदावंद उठा के लेके जा रहा था, मेरा यीशु मसीह। एक कदम भी चलना दुश्वार होता है। जब हम एक एक हल्की सी 1 किलो की थैली, एक 5 किलो की थैली पकड़ लें आटे की या चावल की, तो हमारा सांस फूलने लगता है, हम उठा नहीं सकते। वो हमारा खुदा ही था जिसने अपना क्रूस उठाया, अपनी मौत का। उसको पता था कि मैंने इस संसार में आया हूँ, अपने पिता के हुक्म मैंने मानना है, और मैंने ये क्रूस उठाना और क्रूस तक मैंने जाना और अपनी मैंने जान देनी है। हालेलुया। शुक्र, वो दुश्वार हुआ। हालेलुया। वो लेकर एक एक कदम भी चलना हमारे लिए दुश्वार होता है।
लेकिन वो धन्यवाद करते हैं उस खुदा का कि जिसने 80 किलो का 100 किलो का इतना वजनी क्रूस उसने उठाया। मैं बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप लोग इस बात को समझें। रियलिटी में खुदावंद ने जो था, जो है, जो आने वाला है, मेरा यीशु मसीह, हालेलुया। और पिलातुस के किले से लेकर गुलगत्ता लगभग 1 किलोमीटर है। जो पिलातुस से किले से लेकर गुलगत्ता तक उसने पहुंचना था। गुलगत्ता में उसकी कब्र, वो जो उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था। आप सोचें, क्रूस को पकड़ना और उसको लेकर चलना यीशु मसीह के लिए कितना ही मुश्किल होगा, आप सोच सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं तो वो कई बार गिरे भी होंगे, गिरे भी थे वो। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके कोड़े खाने से उसके घाव थे, जख्म थे। जब वो क्रूस उठा रहा था उसके जख्म भी थे, उस घाव भी थे, उसके कोड़े भी पड़े हुए थे, उसके कोड़े भी पड़े हुए थे। वो पिलातुस से किले से लेकर गुलगत्ता तक पहुंच रहा था, जो 1 किलोमीटर था। हम तो एक कदम भी न चले किसी चीज को उठा के, तो ये वो चला हमारे लिए, हमारे खुदावंद हमारे लिए चला है यहाँ पर, हालेलुया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो घाव लगे हुए थे उसको उस टाइम, वो जख्म थे, वो उसको और भी दर्द दे रहे थे। और मती रसी सुसमाचार में आगे खुदावंद का कलाम चैप्टर 27 में 32 में कहता, लिखा है खुदा का वचन, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने 10-12 घंटे पहले प्रभु ने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। गतसमनी में खून के पसीने बहने से, कोड़ों की मार और कांटों का ताज पहनने से प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी पलों के काफी करीब आ गए थे। आगे होंगे वो बहुत करीब आ गए थे वो तो, जब उसने क्रूस उठा के गुलगत्ता में आया था। हालेलुया। आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाने का सफर तय किया। प्रभु ने अपना क्रूस उठाना हमको एक बहुत बड़ा जो रोल दिखाया है, रियलिटी में दिखाया है उसने, रियलिटी में किया है मेरे प्रभु ने, कि अपना क्रूस उठाना सभी के लिए जरूरी है। कभी कभी हम भी जब इस संसार में अकेले होते हैं तो हमें भी जरूरत होती है, हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए खुदा का कलाम रोमियो 15 चैप्टर 15 और उसका वन आयत में लिखा है, जिसकी हेडलाइन है दूसरों की उन्नति करो। कलाम हमें ये कहता है, अंत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को खुश करें। साथ में एक और बड़े भेद को बयां कर रहा है कि नूह ने अपने हाम के बेटे कनान को श्राप देकर उससे सबसे नीच और सबका दास बना दिया था, आप जानते हैं। तभी प्रभु ने उसी कनान की शमोन करैनी को अंतिम सफर के लिए चुना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। ये भी प्रभु यीशु मसीह का कलाम है। जिसको श्राप मिला उसको आशीष दी गई। कनान को श्राप मिला था, लेकिन कनान ने, देखो कनान में अब आशीष भी मिली है। ये है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाने का करिश्मा, जो छोटों को बड़ा बनाता है, बंधनों को तोड़ता है, श्रापों को तोड़ता है। आमीन, हालेलुया। वाओ, मैं धन्यवाद करती हूँ उस खुदावंद का, खुदा का धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, जिसने कितना बड़ा काम क्रूस पर उन दर्दों में भी उठाया। क्रूस में वो आखिरी पल, रोमन क्रूस पर चढ़ने वाले मुजरिमों को उस क्रूस पर नंगा चढ़ाते थे। जब वो रोमन वाले जब क्रूसों पे लोगों को चढ़ाते थे ना, तो क्रूस पे बंदे को नंगा करके चढ़ाते थे, इसलिए ताजो औरों की नजरों में और तुच्छ गिने जाए। एक तो उनमें दोष लगा के लगाते थे, भी कोई ना कोई दोष झूठा भी होता तो सच्चा करके लगाते थे, एक उनको नंगा करके करते थे कि इनको और लोग तुच्छ जाने। हालेलुया। चढ़ाते थे और भी सभी की नजरों में तुच्छ ठहरे। रोमन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह के बदन को से कपड़े निकाले होंगे। जब उनको मारा कूटा गया था ना, तो वो उसने उस टाइम प्रभु यीशु ने कपड़े भी पहने थे।
और जब उसको क्रूस पे टांगना था, उस क्रूस पे टांग से पहले उसके कपड़े भी फाड़े होंगे। जब उसके कपड़े फाड़े होंगे तो उसके जिस्म के साथ जुड़े होंगे, खींच के निकाला होगा। तो जब खींच के निकाला होगा तो उसमें से लहू भी निकला होगा। और प्रभु को कितनी तकलीफ हुई होगी। और जब कोई जख्म होता है तो लहू बहता है, तो उसमें से हम कपड़ा खींच के निकालते हैं, तो उस वक्त निकालते हैं तो हम उसको कितनी तकलीफ होती है। महसूस करें प्रभु की उस तकलीफ को, जो उसको गोलगत्ता की जमीन पर गिरे होंगे। वो जब गोलगत्ता में जो उसको क्रूस पे चढ़ाना था, वही जमीन पर कंकर और पत्थर भी पड़े हुए थे। यहाँ पर पत्थर कंकर पड़े होंगे और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा वहां पर पड़े हुए थे कि प्रभु के जिस्म से खून निकला होगा। आप जान सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी तकलीफ सही, उफ भी नहीं की। सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों को पकड़कर क्रूस पर रखा होगा। प्रभु के हाथों को किलों से ठोका जाए। प्रभु यीशु मसीह के हाथ की हथेली के बीच में कील ठोके गए थे। हालेलुया। और कितनी बेदर्दी के साथ जब कील ठोके गए थे, पूरा ठोका था, पूरे जोर के साथ, ताजो वो शरीर उसके साथ, हाथ उसके साथ चिपक जाए और वो क्रूस के ऊपर ठहराया जाए अच्छी तरह से। जब कील ठोके गए थे तो आप सोचें, जब हमारी कोनी कभी कहीं लग जाती है, कोनी महसूस करें आप, रियलिटी में होता है, मेरे साथ ऐसा कभी होता है कि हमारी कोनी कहीं जब लगती है हल्की सी, तो हमको एक बिजली का झटका सा महसूस करते हैं। तो आप उस क्रूस में चढ़े हुए यीशु मसीह का हाल महसूस करें कि जिसके हाथों में अब कीले ठोके जा रही हैं। पहले उसको कोड़े मारे, उसके कपड़े फाड़े गए, लहू लहान किया, फिर उसको कांटों का ताज पहनाया, फिर उसके हाथों में अब क्रूस के साथ उसको कील ठोक रहे हैं कि क्रूस जब उठाए तो ये उसके साथ जुड़ा रहे। हालेलुया। तो उसके पैरों को भी उसने ऐसा किया। आप अंदाजा लगाएं, महसूस करें, सोचें आप। आगे जबूर का चैप्टर 22 और उसकी 14 आयत में लिखा है, मैं जल के समान बह गया। खुदावंद का कलाम यहाँ पर कह रहा है कि मैं जल के समान बह गया। प्रभु जल के समान बहा था, उसका कतरा कतरा बह गया था, उसका मांस सारा निकल गया था, कोड़ों के साथ लगा हुआ था, जमीन पे लगा हुआ था। उसकी उसके जो हड्डियां थी, पिंजर थी, जिस्म थे, सब किडनियां थी, वो सब उसकी टूट गई थी। उसका अंजर पंजर हड्डियां सब टूट गई थी। हालेलुया। और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। खुदावंत का कलाम कहता है कि मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, पूरे शरीर का वजन पांव के ऊपर टिक गया था। और प्रभु यीशु मसीह के साथ दाएं बाएं में जो दो डाकू लटकाए गए थे, उनकी टांगें तोड़ दी गई थी कि उनकी मौत जल्दी से हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पैर नहीं तोड़े गए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मौत हो चुकी थी। ये प्रभु यीशु मसीह के वो पीड़ा के पल थे, लेकिन इस पीड़ा के प्रभु यीशु मसीह जी ने बहुत ही खुशी के साथ सहन किया था, आनंद के साथ सह लिया था। ऐसा इब्रानियों 12 की 3 आयत में लिखा है। 3 आयत बोलती है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। क्रूस ने प्रभु यीशु मसीह जी को बहुत ही पीड़ित किया। उसको हर एक पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह को हमारे प्रति जोश और उमंग दी। क्रूस की मृत्यु उसकी हार नहीं थी, क्रूस की मृत्यु उसकी जीत थी। लेकिन बाइबल कहती है, मरने से पहले उसने बड़े शब्द से पुकारा और उसने प्राणों को छोड़ दिया। उसका बड़े शब्द से पुकारना उसकी जय की पुकार थी। ये पुकार कमजोर इंसान की पुकार नहीं थी, वो स्वर्गीय पिता राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान की पुकार थी, जिसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय बाप पिता के दाएं उसके सिंहासन में जा बैठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के हुक्मों को माना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मौत, जिसकी क्रूस पर मौत थी ना, वो हमारी जीत थी। हमारी बीमारियों को निजात देती है।
आज भी हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। अगर हम उसके कलाम के अनुसार चलें तो वो हमारे सारे बंधनों को, श्रापों को तोड़ता है। पहाड़ जैसे कामों को वह मैदान में बदल देता है। वो समुंदर में जा पड़ते हैं। वो सारे हमारे हुक्मों, जो हमारे सारे जो जो हमारे श्राप हैं, जो हमारे बंधन हैं, वो सारे तोड़ता है। और पर शर्त है कि हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा अगर ईमान मजबूत है, हम दिल से दुआ कर रहे हैं, तो प्रभु उसी टाइम हाजिर होगा। हालेलुया। मैं खुदावंद खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मौत हमारे लिए दी है। आमीन। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बरकतों वाला हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।